धराली त्रासदी का दिल दहलाने वाला वीडियो, 5 अगस्त को जवानों को भी लेना पड़ा पीछे कदम। आपदा की कहर के आगे थमी राहत की रफ्तार, आईटीबीपी और सेना को रोकना पड़ा ऑपरेशन। तबाही के बाद धराली हर्षिल क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान लगातार जारी, बर्बादी की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। बादल फटने के बाद चारों ओर फैला मलबा, मलबे के बीच बचाव अभियान में तेजी। धराली में अब तक 1100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू, मलबे में छठे दिन भी तलाशी। नानी में टूटा पुल फिर बना, सेना और बीआरओ ने दिन रात चलाया ऑपरेशन। धराली पहुंचने का रास्ता तैयार, सड़कों की मरम्मत के बाद रेस्क्यू को मिली रफ्तार। रुद्रप्रयाग में हुआ भारी भूस्खलन, भूस्खलन के चलते बंद हुआ बाईपास मार्ग। लाइव कैमरे में कैद हुआ भूस्खलन, बाईपास मोटर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर लगाई गई रोक। भागलपुर में गंगा को फान, 3 टंगा ज्ञान दासी टोला में एक घर देखते देखते गंगा में समा गया। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पास, आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। मुरादाबाद में रिहायशी इलाकों में घुसा रामगंगा नदी का पानी, मकान, गली, सड़क और अंडरपास जलमग्न। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ का कहर, गंगा और यमुना का बढ़ा जलस्तर। गंगा और यमुना में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा, लोगों के पीने और नहाने के पानी का भी खतरा मंडराया। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात, घरों में घुसा पानी। बिहार के बगहा में बारिश बनी आफत, नेपाल से पानी छोड़ने के बाद बढ़ा गंडक नदी का जलस्तर, निचले इलाकों में अलर्ट। बिहार के खगड़िया में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर, गांव में भरा कई फीट पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। बिहार के समस्तीपुर में गंगा खतरे के निशान के पार, पानी में डूबे गांव, सड़क और अन्य कई इलाके, लोगों का पलायन जारी। बिहार के सीतामढ़ी में नदी के तेज बहाव के चलते किनारे पर हो रहा है कटान, आसपास के गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। बिहार के भागलपुर यूनिवर्सिटी परिसर में पहुंचा बाढ़ का पानी, कुलपति आवास समेत प्रशासनिक भवन भी जलमग्न, छात्र शिक्षक नाव से कर रहे हैं आवाजाही। कर्नाटक के बेंगलुरु दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, 22,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, येलो लाइन मेट्रो का किया उद्घाटन। मेट्रो के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी की मेट्रो यात्रा, मेट्रो में मौजूद लोगों से की बातचीत, मेट्रो कर्मियों से भी रूबरू हुए प्रधानमंत्री। मोदी ने बेंगलुरु में कार्यक्रम को किया संबोधित, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए भारत की ताकत बताया। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले प्रधानमंत्री, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखाया भारत की ताकत और पाकिस्तान को घुटनों में भी झुकाया। ट्रंप का नाम लिए बिना राजनाथ सिंह ने किया तीखा बहार, कहा कुछ लोग खुद को समझते हैं दुनिया का बॉस। रायसेन में बोले राजनाथ सिंह, कहा भारत का विकास पसंद नहीं आ रहा। पहलगाम घटना की चर्चा करते हुए बोले राजनाथ सिंह, कहा पहलगाम घटना के बाद प्रधानमंत्री का संकल्प, भारत देगा मुंहतोड़ जवाब। कल से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र, आज लखनऊ में सर्वदलीय बैठक। सीएम योगी और विपक्षी नेता आमने सामने, सत्र के एजेंडे पर चर्चा। राहुल गांधी बोले वोट चोरी एक व्यक्ति एक वोट के लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला, चुनाव आयोग फिर बयान, शपथ पत्र दे या माफी मांगे। राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाने पर बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, कहा राहुल गांधी बांग्लादेश जैसा देश बनाना चाहते हैं, विदेशी ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सेना पर राहुल गांधी के बयान पर बोले निशिकांत दुबे, कहा सेना कभी राजनीतिक नहीं होती, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव का यूपी के रामपुर उपचुनाव में धांधली का आरोप, कहा 35% से 62% कैसे पहुंचा बीजेपी का वोट। अखिलेश का बीजेपी पर हमला, कहा रामपुर में वोटों की डकैती, चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। बिहार एसआईआर मामले में निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, सभी योग्य मतदाताओं को सूची में शामिल करने का दावा। निर्वाचन आयोग का भरोसा, बिना सूचना और सुनवाई किसी मतदाता का नाम नहीं हटाया जाएगा। एडीआर का आरोप, कहा बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए, पारदर्शिता पर सवाल। प्रवासी मजदूरों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक हर वर्ग के लिए की गई विशेष व्यवस्था, आयोग का दावा। 1 अगस्त को जारी हुई प्रारूप मतदाता सूची, अब 1 सितंबर तक दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया जारी। बिहार में वोटर लिस्ट विवाद गरमाया, तेजस्वी के बाद अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर निशाना। तेजस्वी का दावा, विजय सिन्हा के पास 2 वोटर आईडी, अलग अलग एपिक नंबर और उम्र। तेजस्वी का आरोप, पटना और लखीसराय दोनों जगह वोटर लिस्ट में दर्ज है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का नाम। विजय सिन्हा का जवाब, कहा 5 अगस्त को पटना से नाम हटवाने का दिया है आवेदन। डिप्टी सीएम ने अलग अलग उम्र पर भी सफाई दी और कहा दस्तावेज दिखाकर तेजस्वी के आरोपों को बेबुनियाद बताया।
एयर चीफ आर्मी चीफ के बाद सीडीएस ने ऑपरेशन सिंदूर पर दिया बयान। कहा, तीनों सेनाओं के बीच तालमेल का प्रतीक। सेना प्रमुख ने पाकिस्तान के फेक नैरेटिव पर दिया करारा जवाब। आत्मनिर्भरता और टेक्नोलॉजी पर जोर, सुरक्षा ढांचे पर सीडीएस का फोकस। सीडीएस का बड़ा बयान, भविष्य के संयुक्त ऑपरेशनों के लिए बन रही है रोडमैप। सुरक्षा ढांचे पर सीडीएस का फोकस, थिएटर कमांड की दिशा में जारी है तेजी से प्रगति। सीडीएस ने जारी किया ज्वाइंट प्राइमर फॉर इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक डिजिटाइजेशन और तालमेल पर दिया बल। नई दिल्ली में तेज रफ्तार थार ने एक शख्स को कुचला, मौके पर मौत। पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया। चाणक्यपुरी इलाके में थार की चपेट में आया पैदल यात्री, शराब की बोतलें भी बरामद, फॉरेंसिक जांच जारी। कानपुर में i10 का कार सवार का तांडव, झगड़े के बाद फरार होने के लिए किए एक के बाद एक एक्सीडेंट। वीआईपी रोड पर वायरल हुआ वीडियो, युवक कार सवार को रोकने का कर रहे थे प्रयास, कार चालक ने मारपीट से बचने के लिए मारी टक्कर। डीसीपी ने बताया, कार को जब्त कर थाने लाया गया, शराब के नशे में था चालक। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई मेगा रैली। स्कूली बच्चों समेत युवाओं और सरकारी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। तिरंगा रैली में स्कूली बच्चों का दिखा जोश, घाटी के बच्चों ने मन मोह लेने वाले कार्यक्रम की दी प्रस्तुति। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली के मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर लाइटों से सजावट, तिरंगे की रोशनी से हुआ जगमग। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बरहामपुर परिसर में किया पौधारोपण। ओडिशा के राज्यपाल के साथ लाइब्रेरी का किया शुभारंभ। स्टूडेंट को वहां पर धर्मेंद्र प्रधान ने सौंपी कई डिग्रियां। तिरुवनंतपुरम में मनाई गई अनुसूचित जनजाति विकास विभाग की स्वर्ण जयंती। कार्यक्रम में केरल के सीएम ने शिरकत की। प्रयागराज में 30 अमर स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान कार्यक्रम का आयोजन। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय सिंह ने शहीद दीवार पर स्मार्ट जोन का किया उद्घाटन। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में की पूजा अर्चना। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी रहे मौजूद। उज्जैन के श्री केशरियानाथ मणिभद्र तीर्थ धाम भैरवगढ़ पहुंचे सीएम मोहन यादव। दर्शन पूजन कर प्रदेशवासियों के लिए की सुख समृद्धि की कामना। आगरमालवा में स्थित बाबा बैजनाथ के पावन धाम में मोहन यादव ने लगाई हाजिरी, पूजा कर मांगा आशीर्वाद। बिहार के आरा में रेल लाइन पर ट्रेन से कटकर करीब 400 भेड़ों की हुई मौत। अचानक हुई बारिश से बचने के लिए पटरी पर पहुंची। यूपी के ललितपुर में शराब के नशे में एक पत्नी ने पुलिस के सामने ही अपने पति को जमकर पीटा। हंगामा देखने के लिए जुटी भीड़। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम के दर्शन कर पैदल लौट रहे 2 श्रद्धालुओं को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। गाड़ी के बोनट में लटका युवक। राजस्थान के दौसा में कार और ट्रेलर के बीच भीषण टक्कर। हादसे में कार में सवार 5 लोगों की मौके पर मौत। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में तेज बारिश के बाद एक सोसाइटी में गिरी 12 फीट ऊंची दीवार। मलबे में दबने से 5 गाड़ियां क्षतिग्रस्त। यूपी के मेरठ में पैदल जा रहे युवक के सिर से में सटाकर मारी गोली। दिन दहाड़े हत्या कर फरार हुए बदमाश। पंजाब के होशियारपुर में अचानक बस के इंजन में लगी आग, अफरा तफरी, घबराकर चलती बस से कूदे यात्री। पंजाब के अमृतसर में अज्ञात हमलावरों ने एक मेडिकल स्टोर के मालिक को गोली मारकर हत्या की। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के सरायकेला खरसावां में 2 मालगाड़ियां आमने सामने से टकराई। रेल सेवाएं प्रभावित। मौके पर रेलवे प्रशासन और रेस्क्यू की टीम मौजूद। कर्नाटक के तुमकुर के पास अज्ञातों ने एक महिला की हत्या कर शव के टुकड़े कर 10 अलग अलग जगहों पर फेंका। कुत्ते द्वारा प्लास्टिक का कवर घसीटे जाने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। एमपी के आगरमालवा में महिला ने ज्वेलर्स की दुकान से करीब 2 लाख रुपए की कीमत का चुराया सोना। सराफा कारोबारियों को बातों में उलझाकर बड़ी चालाकी से की चोरी। यूपी के हापुड़ में बारिश के दौरान 14 साल के बच्चे की आकाशीय बिजली गिरने से मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। यूपी के चंदौली में बारिश के बीच एक कच्चा मकान भरभराकर गिरा। मलबे में दबने से बुजुर्ग पिता और बेटे की मौत। यूपी के संभल में पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली घी बनाने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। 5 लोग गिरफ्तार। नकली देसी घी के डिब्बे, टाटा नमक के पैकेट और नेस्कैफे की नकली कॉफी बरामद। नागपुर में सड़क खुदाई के दौरान कंकाल मिलने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शुरू की जांच।